UFC 284 12 फरवरी को आने वाली है और सबसे बड़ा सवाल जो था ये था कि क्या हबीब इस्लाम मखाचेव के कॉर्नर में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये इनका पहला टाइटल डिफेंस है और ये कोई आम मैच नहीं है, ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है। और यहाँ पर पर्थ में जाके ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी बेल्ट को बचाना होगा। और हबीब ने ही जैसी बेल्ट जीती चार्ल्स ओलिवेरा को हराकर इस्लाम ने खुद चैलेंज किया था कि हम ऑस्ट्रेलिया आएंगे और हम सबमिट करेंगे तुम्हें। लेकिन हबीब अब ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचे हैं और वो अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की के खिलाफ जब इस्लाम मखाचेव फाइट करेंगे तो उनके कॉर्नर में नहीं होंगे। और यहाँ पर इसी बात को लेकर आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि वोल्कनोस्की ने ये कह दिया है कि जब मैं इस्लाम मखाचेव को हराऊंगा तो मुझे ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि यहाँ पर मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे कोच की मुझे एडवाइस नहीं मिली राउंड्स के बीच में। क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस्लाम मखाचेव के कॉर्नर में अगर हबीब नहीं होंगे तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और ऐसे में कोई भी बहाने सुनने के मूड में वोल्कनोस्की नहीं है। और अगर आप मेरे हिसाब से पूछो तो वोल्कनोस्की ने ये कहकर अच्छा किया, क्योंकि अगर इस्लाम मखाचेव हार जाता है तो उसके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा कि हबीब मेरे पास नहीं है या हबीब की कोचिंग मुझे राउंड्स के बीच में नहीं मिली। तो यहाँ पर इस्लाम मखाचेव बिना हबीब के अपना पहला टाइटल डिफेंस वोल्कनोस्की के खिलाफ करते हुए आपको ऑस्ट्रेलिया पर्थ में 12 फरवरी को दिखाई देने वाले हैं। वोल्कनोस्की इधर से पूरा जो है मेंटल गेम खेल रहे हैं, इस्लाम मखाचेव को जो है छोटी छोटी बातों के लिए उकसा रहे हैं। जैसे कि उनका ये कहना कि बिना हबीब के इस्लाम के लिए बहुत मुश्किल होगा जीतना। और ऐसा तो हम भी मानते हैं कि अगर हबीब वहाँ पर होते तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि पहला राउंड अगर खुदा ना खास्ता वोल्कनोस्की ने टेक डाउन को रोक लिया और इस्लाम मखाचेव को प्लान बी के ऊपर उतरना पड़ा, स्ट्राइकिंग के ऊपर, तो वहाँ पर हबीब का रहना, उनकी प्रेजेंस और उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है दोनों का और जो फाइटिंग स्टाइल है एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं। आप लोग बोल रहे हैं हावियर मेंडिस तो उनके साथ होंगे, देखो पूरे साल वो आप अगर शेड्यूल देखोगे तो पूरे साल इस्लाम मखाचेव अपने दगिस्तान के अंदर जो है ट्रेनिंग करते हैं हबीब और टीम के साथ। जब उनका फाइट कैंप होता है तब और थोड़े से टाइम के लिए और वो हावियर मेंडिस के पास जाते हैं अपने स्किल्स को रिफाइन करने के लिए। तो जो कनेक्शन हबीब का और इस्लाम का है वैसा कनेक्शन हावियर मेंडिस का और इस्लाम का नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि इस्लाम का और हावियर मेंडिस का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हबीब और इस्लाम के बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ऐसे में ये फाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस्लाम मखाचेव के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 के लिए भी फाइट कर रहे हैं और अपनी बेल्ट को भी वो डिफेंड कर रहे हैं फेदरवेट चैंपियन से। तो ऐसे में वोल्कनोस्की ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं किसी भी एक्सक्यूज़ के, ये कह के कि अगर इस्लाम मखाचेव यहाँ पर हार जाता है तो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की कैसे भी इस्लाम मखाचेव को हरा देता है तो कोई भी बहाना तो वैसे भी नहीं चलेगा, क्योंकि विन इज़ विन। और ये बहुत बड़ी अपसेट और बहुत बड़ा जो है अपसेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की के लिए बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा है इस्लाम मखाचेव को हराना। और अगर इस्लाम मखाचेव को वो हबीब की एब्सेंस में हरा देते हैं बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो आप मुझे बताइए कि वोल्कनोस्की का ये कहना कि अगर हबीब नहीं है तो ये बहाना मैं नहीं सुनूंगा, उन्होंने ठीक कहा या नहीं कहा, और कितना फर्क पड़ेगा ज़रूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस्लाम मखाचेव ने जब ये बात सुनी कि वोल्कनोस्की ने कह दिया है कि मैं बहाना नहीं सुनूंगा तो उन्होंने रिप्लाई क्या दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसकी वीडियो आएगी, लेकिन उससे पहले लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई एम बैक, अब रोज वीडियोस आएंगी, अपडेटेड हम रहेंगे, तो दिल खोल के लाइक करो। स्वागत नहीं करोगे अपने भाई का? टेक केयर।